तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, जो ठगा है उसका गलती है। तो इसीलिए किसी को ठगना नहीं चाहिए। तो यहाँ बलि महाराज वही बात शुक्राचार्य कह रहे हैं, ये छल निकलाया है, ठग निकलाया है, ये सब कुछ लेकर के चला जाएगा चाहे। तो बलि महाराज बोले भले ये लेकर के चला जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंतिम में संकल्प हो गया। जब 3 पग भूमि लेने लगे, भगवान बड़ा रूप बनाए। एक पग में सारा ब्रह्मांड को नाप ली, दूसरा पग में पाताल को, अब तीसरा पैर कहाँ रखेंगे? अब बलि महाराज को कह रहे अब तीसरा पैर कहाँ रखो? तो बलि महाराज कह रहे हैं अब मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है प्रभु, अब आपको हम क्या देंगे? तो अंतिम में भगवान बोले अभी आपने सब कुछ दान किया है, तो आपका शरीर तो अभी बाकी है, शरीर को तो आप दान नहीं किया है। तो अंतिम बोले अगर ऐसा बात है प्रभु, तो आपके सामने हम सामने खड़े हैं। तो तुरंत भगवान बावन के आगे तीसरा चरण मस्तक पे रखे और बलि महाराज अपने आप को समर्पण कर दिए। तो जिसको कहा गया स्वसमर्पण। तो हम लोग आरती में गाते हैं, बड़ा प्रेम से गाते हैं, तन मन धन सब तेरा, क्या लागत मेरा। हे प्रभु मेरा क्या है, सब कुछ तो आप ही का है। हम आरती में गाते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत मेरा। जब सब कुछ भगवान का है तो फिर हम भगवान को देते क्यों नहीं? केवल आरती गाते हैं, देते नहीं भगवान को। और ये तीनों भले कोई देवी देता है, तन मन धन, कुछ धन भी चढ़ा देता है, कुछ मन से भगवान का पूजा कर लेता है, तन से शरीर से सेवा कर लेता है, ये तीनों तो हो जाता है, परंतु अपने आप को समर्पण नहीं करता है। और जिस दिन अपने आप को समर्पण कर देंगे तो उस दिन फिर कुछ संसार में बचेगा ही नहीं भगवान से मांगने के लिए। जब हम पूजा करते हैं भगवान से मांगते हैं, जब भगवान हमें आपका पूजा किया तो हमें घर बना दीजिए, पूजा किया तो गाड़ी आ जाए, पूजा किया तो जमीन आ जाए, मांगते हैं। तो जिस दिन अपने आप को समर्पण आप करेंगे तो फिर मांगने का झंझट समाप्त हो जाएगा। पहले भी ये प्रसंग आपको हम सुना चुके हैं। तो वही बलि महाराज अपने आप को समर्पण किए। तो जो भगवान को तन मन धन और अपने आप को समर्पण करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। तो आज भी 52 भगवान बलि महाराज के दरवाजे पर पहरा लगा रहे हैं। आज भी 52 भगवान बलि महाराज के दरवाजे पर पहरा लगा रहे हैं। क्यों? अपने आप को समर्पण कर दिया था। तो इस प्रकार उसके बाद में तो यहां पर आपको देवी बृहस्पति के बराबर नहीं है, इसलिए नाम पड़ा तुलसी। तो तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह भी करवाया जाता है कार्तिक महीने में। तो तुलसी का पहले नाम था वृंदा, तुलसी का पहले नाम था वृंदा। तो वृंदा एक बार बद्रीनाथ में तपस्या कर रही थी भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने को दर्शन दिए और ब्रह्मा जी बोले पहले आपको शंखचूड़ के साथ में आपका विवाह होगा, फिर आपको भगवान उद्धार करने के लिए आपके पास में आएंगे। तो वृंदा का विवाह शंखचूड़ के साथ में हुआ और ये शंखचूड़ भगवान शिव जी के साथ में शंखचूड़ का युद्ध हुआ। अब युद्ध में हार नहीं रहा शंखचूड़। तो अंतिम में भगवान नारायण के भगवान विष्णु के शंखचूड़ का रूप बनाए और वृंदा के साथ में विहार किए। तो इधर भगवान
शिव शंखचूड़ का वध किया। अब शंखचूड़ का मस्तक वृंदा के सामने गिरा। अब वृंदा देख लीजिए मेरे पति यहाँ पर है, तो ये मेरे साथ में कौन था? भगवान अपने रूप में आ गए। अब यहाँ वृंदा भगवान को अभिशाप दे रहे हैं, जे आपको मेरा अभिशाप है, जे आप सृष्टि के रक्षक हैं, आप संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं, परंतु आपका हृदय पत्थर है, इसलिए मेरा अभिशाप है, आप पाषाण बन जाइए। भगवान विष्णु को अभिशाप दिए पाषाण, तो पाषाण में क्या? पत्थर, आप पत्थर बन जाइए। तो भगवान विष्णु बहुत समझाए वृंदा को, जो पहले से आप मेरे पत्नी थे और आपको उद्धार करने के लिए मैं यहाँ पर आया था आपका। तो ये बात वृंदा बोली, ये बात तो ठीक है, परंतु आपने पतिव्रता धर्म को नष्ट किया है, इसीलिए मेरा